हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने बहुत डिटेल में जाके किया। क्वेश्चन नंबर 2 भी अगर आप देखें तो वही पार्ट पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस। तो अगेन वही पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, फंक्शंस बदल दिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट यही से स्टार्ट करेंगे। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन जो दिया हुआ है क्या है, मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। कर्सर पे ध्यान दीजिए, मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। ये मेरा फंक्शन है मॉड एक्स प्लस 2, ठीक है, माइनस 1। इसको भी दोनों मेथड से आप कर सकते थे, मैं दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आपका एनसीईआरटी का है उससे भी। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को यहीं पे करते हैं। ग्राफ में यहां पे आपको खींच के बताता हूं। इसका ग्राफ जो है देखिए ये होगा। कैसे ग्राफ खींचते हैं आपको कुछ आइडिया है? देखिए शिफ्टिंग करते हैं। पहली चीज देखिए, ये 3 पार्ट में शिफ्ट होगा। पहली चीज ये मॉड एक्स है ना, ओके। मैं एक बार आपको खींच देता हूं, फिर इस तरह से फटाफट खींच दूंगा आगे के। तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, घूम जा रहा है। चलिए ठीक है, ये हो गया मॉड एक्स का। ये मेरा ग्राफ है। जैसे अगर इस फंक्शन का एक्चुअल ग्राफ खींचना है तो 3 पार्ट में शिफ्टिंग यूज होता है। ये मॉड एक्स का ग्राफ है। हमें क्या चाहिए, मॉड एक्स प्लस 2। तो शिफ्टिंग आते हैं यहाँ पे। मॉड एक्स प्लस 2 कहाँ पे 0 होगा, एक्स इजकल टू माइनस 2। तो यहाँ पे आप आएंगे, ये देखिए ये मेरा -2 है, इस पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या है, -2। अब ध्यान दीजिएगा, जब 0 रखते हैं यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 2 आती है, तो ये मेरा 2 हो जाएगा 0 पे, ठीक है ना। ये मेरा किसका ग्राफ है, मॉड एक्स प्लस 2 का। फाइनल ग्राफ अब यहाँ पे बनेगा। क्या है, ये एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस। अब फाइनल ग्राफ मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। अब देखिए ये -1 है, तो एक यूनिट जो है ये ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, और नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा तो ऐसे ना। चलिए यही मैं ऐसे कर देता हूं दिस, और यहाँ पे आप ऐसे चले जाइए। अब ये मेरा ग्राफ जो है एक्चुअल सीधा आना चाहिए। चलिए ये मेरा ग्राफ क्या है, मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1 का, जो आप में क्वेश्चन दिया है एफ एक्स का। अब ये पॉइंट्स क्या होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट तो वही रहेगा, -2 ही रहेगा। तो ये मेरा -2 है एक्स इजकल टू, लेकिन ये जो पॉइंट होगा -2, और जब -2 रखेंगे तो ये 0, और यहां से मेरा ये -1, मतलब -2 पे इसकी वैल्यू क्या है, -1। ये 0 कब होगा, ध्यान दीजिए 0 कब होगा, जब x इजकल टू आप -1 रखेंगे, तो ये मेरा -1, 0, ठीक है ना। और जब x इजकल टू 0 रखेंगे तो ये मेरी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये एक्चुअल ग्राफ है रेड वाला इस फंक्शन एफ एक्स का, मॉडुलस, ठीक। तो अब इस ग्राफ को आप खींचेंगे तो सीधे सीधे कैसे करेंगे, मेथड 1 जो आपका एनसीईआरटी का है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इस फंक्शन का डोमेन पूरा रियल नंबर है, तो यहां पे सीधे आप लिखेंगे सिंस, पूरा फंक्शन को मैं लिखता हूं मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1, मतलब एफ एक्स। ये देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, देखिए एक्स इजकल टू -2 पे -1, तो -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, और इसकी वैल्यू जो है, बाकी जो वैल्यूज है वो -1 से बड़ी है। समझ में आ गया। सो यहां पे मिनिमम वैल्यू -1, सो दिस विल इंप्लाई मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, दिस इज -1। एंड अगर मैं बोलूं मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां एग्जिस्ट करेगा फ्रेंड्स, देखिए y की वैल्यू ये प्लस इंफिनिटी की तरफ भाग रही है, चाहे x माइनस इंफिनिटी की तरफ जाए, ठीक है ना, और चाहे ये प्लस इंफिनिटी की तरफ जाए, तो ये प्लस इंफिनिटी y की वैल्यू भाग रही है। सो एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं करता, मिनिमम वैल्यू -1 है। ये हो गया मेथड 1। अब यहीं पे जरा मेथड 2 कर लीजिए।
मेथड 2 मतलब मैं आपको बोला था ना कि लोकल मिनिमा मैक्सिमा से भी आप निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्रिटिकल पॉइंट्स। तो पहली चीज ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, अगर मैं इसकी बात बोलूं तो ये दो पार्ट से मिलके बना है। एक तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये निगेटिव में आती है, और ये स्ट्रेट लाइन है जो पॉजिटिव में आती है। इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप खींच सकते हैं। कैसे? वो प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट मेरा -2 है ना, तो यहां पे ब्रेक करना होगा। चलिए मैं लिख ही देता हूं। एफ एक्स क्या हो जाएगा दो पार्ट में, जब x जो है लेस देन -2 होगा और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ठीक है ना। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां पे क्या होगा इसको आप चेक करिए। सो फाइनली या फिर आप ऐसे कर देना, ओवरऑल की अगर बात बोलते हैं तो ओवरऑल पे भी आ जाइए। ओवरऑल यहां से आ रहा है क्या? ये देखिए जीरो कहां पे हो रहा है? जब x इक्वल टू -1 है ना, तो यहां पे आइए। जब x इज लेस देन -1 और जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, क्योंकि -1 पे जीरो है और 1 से बड़ा, -1 से बड़ा लेंगे तो इसकी क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है। अब ध्यान दीजिए, जब -1 से आप लेस ले रहे हैं छोटा, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल -1 से छोटा मान लीजिए आपने ले लिया -2, ठीक है ना, तो यहां पे रखिए जरा, ये आप -2 रखेंगे या चलिए मैं ठीक है, मैं इसको प्रॉपर ही कर देता हूं। ओवरऑल फंक्शन था, एक्चुअली मॉड फंक्शन है ना, तो यहाँ पे हमें ज्यादा बेटर होता मैं -2 पे ही ब्रेक करता तो वो सही होगा। पहले सही कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हम मॉड फंक्शन मेन है ना फ्रेंड्स। ये -1 तो जस्ट शिफ्टिंग के लिए है। एक्चुअल फंक्शन मेरा क्या है? मॉड x + 2। तो दिस इज लेस देन -2 कर दीजिए, -2, अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये इस पे फोकस करिए। जब -2 से छोटा है तो ये निगेटिव है ना, और मॉड x जो फंक्शन था उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये x आता है या -x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और इफ x निगेटिव, यही होता था ना। अब ध्यान दीजिए, इसी रूल से हम चलेंगे। तो जब x -2 से छोटा ले रहा हूं, -2 से छोटा मतलब क्या हुआ? अब इस पूरे को हम x लेते हैं। इस डिफिनीशन को अगर यूज करेंगे तो मेरा मॉड x + 2 है ना, तो जब x -2 से छोटा है मतलब मान लीजिए -3, तो -3 + 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाता है? -1 आता है। -1 क्या आ रहा है फ्रेंड्स? ये निगेटिव क्वांटिटी आ रही है ना, मॉड हटा दीजिए, हम सीधी सी बात है इस एक्सप्रेशन की, निगेटिव आ रहा है। निगेटिव आएगा तो ये क्या हो जाता है? माइनस साइन के साथ, तो ये मेरा हो जाएगा -x + 2, और यहाँ पे ये -1 है तो इसको आप ऐसे रख दीजिए। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 होगा तो ये पोर्शन या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, तब ये केवल x + 2 हो जाएगा और यहाँ से -1। अब चलिए यही fx जो है मेरा क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये माइनस आपने किया तो ये हो जाएगा -x और यहां से -3, प्लीज चेक करिएगा। और यहां से क्या आ जाएगा? x + 1। तो जब x लेस देन -2 और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, प्लीज चेक करिएगा। ये मेरा पोर्शन, इस फंक्शन का ग्राफ मेरा ये आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये फंक्शन इस पॉइंट x = -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट इसका केवल एक ही आएगा, वो क्या है? x = -2 इस पूरे फंक्शन fx का। क्यों? क्योंकि x = -2 पे देखिए एज है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। मैं समझा पाया? अब चलिए, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, तो ये जरा देखिए f' क्या होगा। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, बस इस पॉइंट को छोड़ के इधर ये स्ट्रेट लाइन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 है, प्लीज चेक करिएगा। और जब इधर आएंगे तो ये मेरा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, प्लीज चेक करिएगा। तो क्या हो रहा है? क्रिटिकल पॉइंट जो x = 2 है उसके लेफ्ट में डेरिवेटिव का साइन माइनस है और राइट में क्या है? 1। मतलब मेरा dy/dx जो साइन पैटर्न अपना चेंज कर रहा है, वो क्या चेंज कर रहा है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यही ना, निगेटिव से पॉजिटिव कब होता था? याद करिए, लोकल मिनिमा के केस में। तो बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट x = -2 इज लोकल मिनिमा। तो यहां पे आप लिख दीजिए बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट x = -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड
मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, या लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम या मिनिमा भी आप लिख सकते हैं। लोकल मिनिमा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 इस फंक्शन के डिफिनीशन में पुट करेंगे। जैसे ही -2 पुट करेंगे ये 0 होगा, यहां से -1 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू मेरी क्या आ जा रही है, -1। अब ध्यान दीजिए, केवल एक ही लोकल वैल्यू आ रही है, लोकल मिनिमम -1, और इसके अलावा बीच में -∞ और +∞ के बीच में और कोई पॉइंट नहीं है जहां पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो। और इंड पॉइंट्स पे आप देख ही रहे हैं कि चाहे वो -∞ की तरफ टेंड करे या +∞ की तरफ, y की वैल्यू +∞ जा रही है। दैट मीन्स क्या हुआ, इसकी केवल और केवल एक ही वैल्यू होगी, वो क्या होगी, मिनिमम, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो इस यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी आप लगा सकते थे, और यहां पे जो हमने ग्राफ से देखा वो पोर्शन भी आप कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन में मैंने इतना डिटेल में जाके आपको बता दिया। अब फटाफट, होपफुली ये एफर्ट मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। यही से मेरा जो मोटिव है, लोकल मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ पैरेलली क्लियर होते चले, ठीक है ना। चलिए अब फटाफट करेंगे फ्रेंड्स सेकेंड पार्ट में आप देर नहीं करेंगे। क्या है, -(mod(x+1+3) gx दिया है, यहां पे भी शिफ्टिंग होता है। मैं ग्राफ का शिफ्ट कर देता हूं, ये देखिए, मैं एक बार डायरेक्ट करूंगा। ये पहले तो (mod(x+1) का करिए, तो (mod(x+1) ये 0 कहां पे होगा, (mod(x+1) x इक्वल टू -1 पे। तो पहली चीज तो यहां पे ऐसे आ जाइए, ये मेरा पॉइंट है -1, 0। ये मेरा ग्राफ है (mod(x+1) का, ठीक है ना। अब यहीं पे आप, ये माइनस बाहर लिखा है तो माइनस का करिए, तो जस्ट रिफ्लेक्शन ले लेते हैं आप x एक्सिस के अबाउट, तो आप रिफ्लेक्शन ले लीजिए, कुछ ऐसा आ जाएगा। ये है मेरा अगेन -1, 0, ठीक है। ये है मेरा ग्राफ (mod(x+1) का। अब मेरा यहाँ पे फाइनल ग्राफ बनेगा फ्रेंड्स। एक्चुअल जो क्वेश्चन में फंक्शन है, x एक्सिस, y एक्सिस क्या है, +3 आ गया ना, तो 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट करता है। तो 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेगा, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, प्लीज चेक करिएगा। और 3 यूनिट आप शिफ्ट करिए इसको, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, देखिए ऐसा। अच्छा, 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 पे 1, तो -1, 2 हो जाएगा, तो 0 पे 2 होगा, कुछ ऐसा। चलिए 0 पे 2 होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर ले गए और ऐसे लेके आ गए, ऐसे। तो यहाँ पे ओरिजिन है, तो ये मेरा 0 पे 2 होगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, ये पॉइंट मेरा था -1 ना, -1, 0। तो -1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब जब रखेंगे -1 तो इसकी वैल्यू आएगी 3। प्लीज चेक करिएगा, 3। तो अब यहां से आपने क्या देखा, अब सीधे सीधे आप लिखिए, सिंस gx की वैल्यू जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 3 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। ये तो लिखना ही पड़ेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, बाकी जो कुछ भी वैल्यू आ रही है ना, वो आप देखिए, जब x चाहे -∞ की तरफ जाए चाहे +∞ की तरफ, इसकी वैल्यू जो है -∞ की तरफ भाग रही है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है फ्रेंड्स। प्लीज बोलिएगा, क्लियर समझ में आया। सो चलिए, क्या फिर से यहां से देखिए, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है ना, फिर से करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, सो देख लीजिए यहां से, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ gx, दिस इज व्हाट, 3 एंड, अरे रे मिनिमम क्यों बोल रहा हूं फ्रेंड्स, मैक्सिमम वैल्यू ना, ये सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, बाकी तो इससे छोटी होगी। सो मैक्सिमम, मैं वही तो बता रहा था, फिर से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx इज 3 एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम वैल्यू। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि मिनिमम वैल्यू -∞ की तरफ टेंड कर रही है। क्लियर हुआ, प्लीज चेक करिएगा। चलिए अब फटाफट मैं करूंगा, ठीक है ना, चीजें आप समझ में आ रही होंगी। यहां पे देखिए फंक्शन क्या है, hx sin 2x + 5, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। साइन का रेंज जो होता है आपको पता है, साइन का ग्राफ अगर आप जानते हैं, मैं एक बार ड्रॉ कर दूं। साइन का ग्राफ कुछ ऐसे जाता था, ये देखिए,
तो इसकी वैल्यू जो आती थी -1 से 1 के बीच में, यही ना, -1 से 1 के बीच में। तो आप सीधे लिखिए सिंस sin 2x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आती है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, ध्यान दीजिए, sin 2x + 5, तो पूरे इनइक्वालिटी में 5 ऐड कर दीजिए। क्या करिए, 5 ऐड कर दीजिए। sin 2x + 5 दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 + 5। ये मेरा पोर्शन क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन जो दिया हुआ है hx, सो दिस विल इंप्लाई, यहां से क्या होगा 4, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, ये मेरा hx लेस देन और इक्वल टू 6। तो यहां से तो बिल्कुल क्लियर हो गया फ्रेंड्स, मिनिमम वैल्यू जो है, ठीक है ना, 4 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 6। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। तो मिनिमम वैल्यू इज 4, मैक्सिमम वैल्यू इज 6, सो दिस विल इंप्लाई मिनिमम वैल्यू ऑफ hx दिस इज इक्वल टू 4 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx दिस इज 6। ये आपका आंसर हुआ। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। मोर ओवर मेथड 2 भी आपके लिए ओपन है, आप सीधे सीधे जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाइएगा, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ज्यादा बेटर होगा ये थ्योरेटिकली जाना, ठीक है ना, रेंज का हम हेल्प ले रहे हैं। चलिए अब फोर्थ पार्ट कर लेंगे, प्लीज बोलिएगा, कर लेंगे, अदरवाइज चलिए मैं कर देता हूँ, ठीक है मैं कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन फोर्थ, आप बोलेंगे कि सर फोर्थ, क्वेश्चन सेकेंड का फोर्थ पार्ट, बेसिकली क्वेश्चन सेकेंड का फोर्थ पार्ट, ये फंक्शन है। तो यहां पे भी सेम sin 4x जो है वो -1 से 1 के बीच में है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब यहां पे 3 ऐड करना है, तो sin 4x + 3 ऐड करिए, इधर भी 3 ऐड करिए इनइक्वालिटी में, इधर भी 3 ऐड करिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये कितना आएगा, 2 लेस देन और इक्वल टू sin 4x + 3 लेस देन और इक्वल टू 4, प्लीज चेक करिएगा। लेकिन यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस मॉडुलस का मतलब तभी रह जाता है जब वैल्यूज निगेटिव आती हैं। जब वैल्यूज पॉजिटिव हैं, ठीक है ना, तो भी इसका मॉडुलस लेंगे तब भी 2 से 4 के बीच में ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, दिस इज सेम आएगा साइन, चाहे मॉडुलस यहां पे लगा देंगे तब भी इसका रेंज सेम ही रहेगा फ्रेंड्स ना, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही है, मॉडुलस भी लगाएंगे तब भी 2 से 4 के बीच में ही आएगा। तो यहां से क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx दिस इज 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 4। तो इसका भी क्या आया 2 to 4, मतलब 2 मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 4। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप के थे, बस यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए। बट फ्रेंड्स फिर से फंक्शंस का अगर आपको आइडिया नहीं है, फंक्शंस के ग्राफ्स का आइडिया नहीं है, जैसे मैं खींच रहा हूं, तो आप स्टिल स्ट्रगल करेंगे, कोई बचा नहीं सकता आपको। मेरे फेस पे देखिए फ्रेंड्स, ग्राफ कैलकुलस का बैकबोन है। जैसे हम चलते हैं ना, हमारे रीढ़ की हड्डी पीछे बैकबोन, बैकबोन अगर ना हो तो हम चल ही नहीं पाएंगे ना, फिर जमीन पे रेंगते हुए चलेंगे। सेम वे ग्राफ्स कैलकुलस में बैकबोन है। अगर ग्राफ्स मुझे भी नहीं पता होता तो मैं भी नहीं कर पाता, ठीक है ना। आपको डरना नहीं है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, ठीक है। मैं भी एज अ स्टूडेंट, कभी स्टूडेंट था, मैंने भी स्ट्रगल किए, और शायद तब तक स्ट्रगल किया जब तक मेरे समझ में ये ना आया कि बिना ग्राफ के मैं कैलकुलस नहीं पढ़ सकता। तो शायद ये समझ में आने में अपने से, हमारे समय में ना यूट्यूब था उतना फेमस था, ना मोबाइल्स थी, बट आपके पास इतना कम से कम रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है कि मेरे जैसे हजारों, मुझसे बहुत बढ़िया पढ़ाने वाले हजारों टीचर्स होंगे यूट्यूब पे। तो आपको ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो आपको इसी एज में समझ में आ जाना चाहिए कि बिना ग्राफ के कैलकुलस नहीं कर पाएंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, ठीक है।
तो जैसा कि मैं बोल रहा हूं, जब तक मैं ये नहीं समझा कि बिना ग्राफ के कैलकुलस नहीं पढ़ पाएंगे, तब तक मैं भी स्ट्रगल करता था। क्लियर है? फिर ठीक है, पढ़ते गए, टीचिंग में आया, जेई लेवल पे मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया। मेरी जॉब भी जब मैंने करियर का स्टार्ट किया तो जेई लेवल से, तो फिर वहाँ पे तो ग्राफ का ही पूरा खेल है। फिर हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं, आज भी हायर मैथमेटिक्स पे वीडियोज अपलोड करता हूँ, आपके लिए वीडियोज बना रहा हूँ। तो जो मैंने फील किया, चाहे वो हायर मैथमेटिक्स हो चाहे अभी जो आप पढ़ रहे हैं, कैलकुलस जहाँ पे भी आएगा, ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। ग्राफ सब कुछ क्लियर पिक्चर बता देता है कि फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इस पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, आगे आपको इंटीग्रेशन निकालना है, सारी चीजें ग्राफ से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, मेरा ये बोलने का मोटिव है कि आप ग्राफ पे फोकस करें। अब समय बिना वेस्ट किए लास्ट क्वेश्चन जो था, फिफ्थ पार्ट, उस पे हम आते हैं। और फिफ्थ पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिफ्थ पार्ट में मेरे ख्याल से ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा आएगा। कैसे, देखिए जरा, हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं एग्जाम्पल में आपको बताया था। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंटरवल दे दिया -1 से 1। पहली चीज, यहाँ पे भी ग्राफ आपको आना चाहिए। देखिए ये क्या है, y=x का ग्राफ ये होता है ऐसे। अब जब +1 कर दिया तो ग्राफ शिफ्ट करता है फ्रेंड्स, ग्राफ इसका शिफ्ट करेगा 1 यूनिट से। यहाँ पे देखिए y=x है ये, तो जब x 0 तो y 0, लेकिन यहाँ पे जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये 1 यूनिट ग्राफ शिफ्ट करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। 1 यूनिट शिफ्ट करेगा मतलब कुछ ऐसा जाएगा ना फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, जाएगा? ठीक है, बिल्कुल जाएगा। तो ये जो ग्रीन वाला है ये मेरा ग्राफ है, h=x + 1 का ग्राफ ये है ना, hx + 1 का ग्राफ ये है। यहां क्लियर हुआ? अब देखिए यहां पे क्या इंटरवल दे दिया है क्वेश्चन में, -1 से 1। देखिए यही -1 होगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही -1 रखेंगे ये 0 होता है, तो -1 पे इसकी वैल्यू 0 है, और +1 जहां पे, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, ये 1 है, तो +1 पे इसकी वैल्यू 2 होती है। प्लीज चेक करिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे -1 पे भी ये डिफाइन नहीं है और 1 पे भी डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल है। और लॉजिक आपको मैंने बताया था ना कि मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो क्या हो जाएगा, hx हैज नो मैक्सिमम, या ऐसे लिखता हूं ना, नाइदर, प्रॉपर लैंग्वेज, हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? इसको आप अगर लोकल मैक्सिमा मिनिमा से मेथड 1 मेथड 2 से करते तो ज्यादा इजी होता। तो ये प्रैक्टिस करके आपको रखना है कि कहां पे कौन से क्वेश्चन को अप्लाई करना है। ये मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से यूज करूंगा तो बड़ा आसानी से यूज हो जाएगा। कैसे, देखिए इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, f'(x) क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाता हूं, ये मेरा आएगा 1, ठीक है ना। और f'(x) किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं हो रहा है। याद रखिए, या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, तो ये अपने इस पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल है। ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो उस पे डेरिवेटिव 0 आना चाहिए था। तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं आएगा जिस पे वो 0 हो। और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे कि ऐसे पॉइंट्स जिन पे डेरिवेटिव 0 हो, या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है लेकिन 0 भी किसी पॉइंट पे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी क्रिटिकल पॉइंट्स। जब क्रिटिकल पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। देखिए कितना आसानी से आपको मैंने ये बताया। हर एक क्वेश्चन को मैंने ग्राफिकल अप्रोच जरूर बताया है फ्रेंड्स। आपको ये दिमाग में बिठा लेना है कि जब तक ग्राफ आप नहीं सीखेंगे, फंक्शंस को
आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत बढ़िया से जाके, ये देखिए ग्राफ्स मैंने आपको क्लियरली जाके बताया, और मैं अगर ग्राफ खींच रहा हूं तो ऐसा मतलब नहीं आप मान लें कि सर बिल्कुल परफेक्ट है, हो सकता है मुझसे एरर हो सकता है, प्लस माइनस में कहीं पे एरर हो गया, तो आप अपने से सीखें, ग्राफ खींचें। अगर मुझसे कोई एरर है तो आप वीडियो में वो जस्ट वो मोमेंट जो है ना, जैसे 10 मिनट्स 5 सेकेंड पे ये एरर है, आप वो नोट करके हमें बताएं, सारे स्टूडेंट्स को बताएं, ताकि वो भी करेक्ट करें, ठीक है ना। और याद रखिए फ्रेंड्स, ठीक है, मेरा अभी मोटिव जो है आपका बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाने का, लाने में मदद करना या जस्ट फैसिलिटेट करना मेरा मोटिव है। बट इसके साथ साथ मैं मोटिवेट भी कर रहा हूं कि आप आगे जाएं जेई लेवल का, तो फिर जेई लेवल पे जाएं तो फिर जेई ही मतलब किसी आईआईटीज या मिनिमम गिरे तो किसी एनआईटीज में बीटेक करें, या फिर अगर बीएससी करना है तो टॉप किसी यूनिवर्सिटीज में करें ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। उसके लिए कुछ अप्रोचेज हैं जो मैं एफर्ट लगा रहा हूं, शायद इससे बेनिफिट हो पाए, और बेनिफिट आपको लेना है। आगे हम करते रहेंगे, पहले सिलेबस खत्म कर लेंगे, फिर आपके हेल्प के लिए मैं आऊँगा, बट उसके लिए आपका एप्रिसिएशन चाहिए, आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन चाहिए। उसके लिए सिंपल सी बात है, आपको कमेंट करते रहना है, वीडियो क्लियर है तब भी, और अगर नहीं है तब भी आप कमेंट करते रहे। चैनल पे अगर नए हैं, बहुत लोगों की आदत होती है कि आप वीडियोस देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा सा ये डीमोटिवेट करता है। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को देखते रहें, और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप शेयर करें। अगर ये मेरा मोटिव है कि मास में सबको बेनिफिट मिले, तो फिर आपका इसमें थोड़ा सा हेल्प चाहिए हमें, कि उन लोगों के पास जो चैनल पे नहीं पहुंच पाए, उनको भी, उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे। और अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पा रहा है, तो मेरा यही मोटिव होगा कि और लोगों के पास भी पहुंचे। एप्रिसिएट करते रहें, और जरूर ये लिखें कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, क्योंकि पैरेलली मैं 11th भी बना रहा हूँ, ठीक है ना, वीडियोस उनका भी बनाना है, 11th का भी। तो मैं बीच में 11th भी स्टार्ट करूंगा, तो कौन सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैक्सिमम लोगों का जो डिमांड होगा उस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 2 हमने फिनिश किया, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, पूरा कंप्लीट मैंने कर दिया, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कई पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे देखिए, अब जो मैं आपको बोल रहा था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा यहाँ पे लिख के दिया, लेकिन अगर न भी लिखे तो इस चैप्टर में आपको आदत मैं बोल रहा हूँ डालनी है, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा आप प्रैक्टिस करते रहे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अभी हम कर रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी आप लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं कुछ करूंगा, कुछ आपको होमवर्क दूंगा। तो फ्रेंड्स, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, अब तक क्वेश्चन नंबर 2 मेरा मोटिव यही था कि यहीं से आपका क्लियर हो जाए, ताकि मुझे पता था कि क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा लोकल मैक्सिमा मिनिमा पे। तो नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक एक क्वेश्चन, जितने भी पार्ट्स हैं, मेरे ख्याल से 8 पार्ट्स है, 8 क्वेश्चन है, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 में ही सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करके आएंगे। नहीं होगा, मैं यहाँ पे हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।